हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हाईटेक का प्रोग्राम। आज जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया था कि कल हमारे चैनल पे बहुत खास ही गेस्ट आने वाले हैं, जो कि अब आप लोगों का गाइड करेंगे किस तरीके से हम इंटरव्यू प्रिपरेशन करें और हम कैसे आप कैंपस प्लेसमेंट सिक्योर कर सकते हैं। सारा कुछ अब आप लोगों का सेशन सुकृति जी लेंगी। तो उसी तरीके से हम बात करते हैं, सुकृति जी ने एक टायर 3 कॉलेज से फ्री आप कैंपस प्लेसमेंट क्रैक किया है। इसमें हेक्सावेयर, कैपजेमिनी और टेक महिंद्रा है। वो अपनी जर्नी के बारे में बताएंगे। पहले तो अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए हमारे व्यूवर्स को। Good evening, Himanshu and your subscriber. My name is Sukriti Singh and I am from Bihar, Nalanda district, and currently I am pursuing BTech from Motihari College of Engineering, Motihari, and my branch is Computer Science and Engineering, and I have cracked placement there, one of Capgemini and then Tech Mahindra and Hexaware. ओके, आप जो है टेक महिंद्रा का किस तरीके से एप्लीकेशन प्रोसेस क्या कैसे किए थे, आप कैंपस अप्लाई की थी? क्योंकि कॉलेज में तो कंपनियां आती नहीं, एमएनसी कंपनी। तो हमारे व्यूअर्स को बताइए कि टेक महिंद्रा का कुछ डिफरेंस क्राइटेरिया होता है, तो सारा कुछ आप शेयर कीजिए। पहले तो मैं बोलना चाहूँगी ये ऑफ कैंपस ड्राइव रिक्रूटमेंट प्रोसेस ब्लेसिंग है वैसे स्टूडेंट्स के लिए जिनके कॉलेजेस में रिक्रूटर्स नहीं आते, यहाँ कंपनियाँ नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल मेरा ही कॉलेज मोतिहारी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जहाँ बहुत छोटी छोटी कंपनियाँ आती है, बड़ी कंपनियाँ नहीं आती लाइक एमएनसी फेमस ब्रांडेड एमएनसी तो नहीं आते हैं। तो उस कंडीशन में हम लोग ऑफ कैंपस अपना प्लेसमेंट करते हैं। तो वैसे में मेरा टेक महिंद्रा में भी हुआ था। तो टेक महिंद्रा में है कि एप्लीकेशन जब हम लोग फिल कर रहे होते तो उस टाइम वो एप्लीकेशन देख के थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, क्योंकि वहाँ फर्स्ट स्टेज में हम लोगों से रिज्यूम नहीं मांगा जाता। तो आप वो देख कर थोड़ा सा नर्वस हो जाइएगा, लेकिन नर्वस नहीं होइएगा क्योंकि वो वैसा ही प्रोसेस है टेक महिंद्रा का। फिर उसके बाद एप्लीकेशन के बाद फर्स्ट राउंड होता है जो कि एप्टीट्यूड का होता है, इंग्लिश टेस्ट होता है, ऐसे लिखवाए जाते हैं जो कि लगभग 250 वर्ड्स में लिखने होते हैं। अगर आप 100 वर्ड्स में भी लिख लेते हो तो काफ़ी है, क्योंकि मैंने 150 ही वर्ड में लिखा है। और उसके बाद फिर टेक्निकल टेस्ट और साइकोमेट्रिक टेस्ट दोनों एक ही दिन में होता है और इस सबका एक टाइम दिया होता है। ऐसा नहीं होता कि एप्टीट्यूड जैसे एप्टीट्यूड टेस्ट हो रहा है तो वो आपको आज या 12 बजे से 12:30 बजे तक टाइम है तो उतने में नहीं कंप्लीट करना होता है। इसका एक दिन दिया होता है कि 3 दिनों के बीच में आपको ऐसा कर लेना है, ये टेस्ट दे देना है। तो मेरा जैसे 14 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल तक का टाइम था फर्स्ट राउंड के लिए। तो वो मैं 16 को दी और 18 को मुझे मेल आया कि आपका टेक्निकल टेस्ट और साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा। उसके लिए भी पूरा एक दिन मिला था मुझे, रात के 12 बजे तक। इन दोनों ही टेस्ट को एक ही दिन में कंप्लीट करना था। फिर मैं एक ही दिन में साइकोमेट्रिक टेस्ट और टेक्निकल टेस्ट दी। टेक्निकल में कोडिंग पूछा जाता है प्रोग्राम, और साइकोमेट्रिक में आप कैसे सोचते हो, आपका आइडियोलॉजी क्या है, ये सब चेक किया जाता है। और उसके बाद फिर कि तीसरा कन्वर्जेशनल टेस्ट है, जिसमें आपको कुछ ये होते हैं, स्पीकिंग का होता है, कुछ रीडिंग सेक्शन होता है और एरर वगैरह लिसनिंग, मतलब कुछ ऐसे सेंटेंस दिए होते हैं जिसको आपको देख करके वहाँ इंस्ट्रक्शन भी दिया होता है कि रीड द सेकेंड सेंटेंस एंड रीड द थर्ड सेंटेंस, इस टाइप से दिया होता है। इस टाइप का सेंटेंस आता होगा किस तरीके? प्रेफरेंस नहीं होता है। Okay. मतलब जैसे कि आपको एक पूरा 5-6 लाइन का ऐसा दिया हुआ सेंटेंस वगैरह दिया, 5-6 सेंटेंसेस दिया हुआ, तो वहाँ पे लिखा हुआ होगा प्लीज रीड द फर्स्ट सेंटेंस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोलेगा प्लीज रीड द सेकेंड सेंटेंस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलेगा कि प्लीज रीड द थर्ड सेंटेंस। ये था। और फिर और आपको फिर कुछ सुनाया जाएगा, उस चीज़ को आपको बोलना पड़ेगा एग्जैक्टली वही। आपका प्रोनाउंसिएशन सही होनी चाहिए। कि ये कम्युनिकेशन टेस्ट मैंडेटरी था और एलिमिनेशन राउंड भी था। और फिर एरर आइडेंटिफिकेशन के लिए भी तो वो तो वर्बल वगैरह में भी पूछे जाते हैं, तो उसी टाइप का तो एरर ना होता है और उसको फिर करेक्ट करना होता है। फिर और ग्रामर वगैरह भी था, क्वेश्चन ग्रामर की भी। तो ये कन्वर्सेशनल टेस्ट में था। और उसके बाद फिर बोथ बेस्ड टेक्निकल इंटरव्यू था। बोथ बेस्ड टेक्निकल इंटरव्यू में क्या होती है, आपसे एक बोर्ड होता है जो कि आपका प्रेफरेंस पूछता है कि आप कौन कौन से सब्जेक्ट या कौन कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंफर्टेबल, उसी अकॉर्डिंग आपसे वो क्वेश्चन पूछेगा। अगर आप जिस क्वेश्चन में कंफर्टेबल नहीं होती उसमें आप वहाँ पे टाइप कर दीजिए आई एम नॉट कंफर्टेबल, या फिर वो ऑप्शन दे देगा चूज करने के लिए, आर यू कंफर्टेबल और नॉट। वहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए और उसी अकॉर्डिंग से आपको क्वेश्चन बोल देगा। और ये बोर्ड बेस्ड टेक्निकल इंटरव्यू में आपको कुछ बोलना नहीं होगा, वहाँ पे आपको सिर्फ लिखना होता है। आप वहाँ पे 2-3 कोड्स या प्रोग्रामिंग टाइप का कोड टाइप का दिया रहेगा, उसमें आपको एरर ढूंढना होगा। वहाँ लिखा होगा कि फाइंड द एरर इन दिस कोड, फाइंड द आउटपुट ऑफ दिस कोड। मोस्ट ऑफ का ऐसा क्वेश्चन हुए होते हैं। मुझे तो 3 क्वेश्चन पूछे गए थे ऐसे में C++ का, क्योंकि मैंने अपने प्रेफरेंस में C++ ही दिया था।
और ओके। उसके बाद फिर टेक्निकल प्लस एचआर इंटरव्यू होता है, दोनों साथ में। फिर लगभग 20 मिनट से 25 मिनट के बीच में ही मुझसे इंटरव्यू ली गई थी। और इंटरव्यू में भी कुछ ऐसा नहीं, मतलब बाहर ही नहीं पूछा गया था। जो आप इंट्रोडक्शन में बोलोगे वही, हम जैसे कि बोले थे कि मुझे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मेरी फेवरेट कोर्स है, तो उन्होंने मुझे बस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से ही क्वेश्चन पूछा। और दूसरे क्वेश्चन मेरे प्रोजेक्ट से पूछे। मैं 2 प्रोजेक्ट की हुई थी उस टाइम। एक मेरा वेब डेवलपमेंट पे था और दूसरा आईओटी बेस्ड था। तो मुझे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी आईओटी, इसलिए उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए आईओटी बेस्ड पे। क्या प्रोडक्ट का मोटिवेशन क्या था, आप कैसे बनाई, और फिर कुछ आईओटी के क्वेश्चन। ओके सुकृति, तो ऐसा है कि कोई भी स्टूडेंट अगर प्रोजेक्ट उसको बनाया हुआ है तो प्रोजेक्ट से क्वेश्चन होते हैं, तो वहाँ पर इंटरव्यू जो है सिंपल हो जाता है, क्योंकि वो प्रोजेक्ट खुद पे वर्क किया रहता है। इससे यह होता है कि प्रोजेक्ट जो है वो अच्छे से डिफाइन कर देता है। तो क्या प्रोजेक्ट जो है प्लेसमेंट में बहुत ही ज्यादा रोल जो है डिपेंड करता है? प्रोजेक्ट तो बहुत ज़्यादा ही डिपेंड करता है आपके करियर, स्पेशली जॉब लेने में। ऑफ कैंपस या ऑन कैंपस से कहीं भी हो, इंटरव्यू में आपके प्रोजेक्ट से क्वेश्चन पूछे ही जाते हो। एक अच्छी सी प्रोजेक्ट बनाना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है बीटेक करियर में पूरा। ओके, तो अब आप हमारे चैनल पे जुड़ गई हैं और उसके बाद आप हमारे स्टूडेंट का भी इंटरव्यू भी लेंगे, किस तरीके से उन्हें गाइड करेंगे, सारा कुछ हमारा वीडियो डेली अपलोड ही होगा, तो आप लोग देखिएगा। और सुकृति जी, आपको न्यू जर्नी स्टार्ट करने समय कैसा लग रहा है और आप क्या फील कर रहे हैं? आई एम फीलिंग सो हैप्पी कि मैं एक न्यू जर्नी स्टार्ट करने जा रही हूँ। मैं चाहूँगी कि मैं अपना बेस्ट दूँ 100%। कभी मैं इंटरव्यू ले रही हूँ कि उसका फ्यूचर का सवाल होता है, तो उसको सही और सच्चा गाइडेंस देना मेरा फर्ज होगा कि हम उसको अपने सामने वाले को सही गाइडेंस दूँ। अगर वो जहाँ पर भी वो गलत है या गलती कर रहा है, मुझे वो चीज़ बाद में उसे बताना भी होगा कि आप यहाँ पे कर रहे थे, आप यहाँ पे ये चीज़ सुधार लो। आप किसी के फ्यूचर के साथ खेलना अच्छी बात नहीं होती है। तो मैं चाहूँगी भी नहीं कि कभी खेलूँ की। तो फिर मैं पहले तो उनको अच्छे से समझाऊँगी कि कैसे क्या होता है। तो मैं ये इंटरव्यू वगैरह का टिप्स भी प्रोवाइड करूँगी आपके चैनल Yes. के बाद में जाकर। इंटरव्यू बहुत ज़्यादा ही मैटर करता है इस फील्ड में स्पेशली, क्योंकि आईटी सेक्टर में एक दिन इंटरव्यू नहीं होता, हर रोज़ ही इंटरव्यू ही होता है। तो अगर कोई सोचता है कि एक दिन इंटरव्यू दे करके हम आईटी सेक्टर में चले गए हैं, तो वो गलत है। क्योंकि अगर आप जब अंदर जाइएगा फिर पता चलेगा कि आपका हर रोज़ ही इंटरव्यू हो रहा है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट तो एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं, पर वो इंटरव्यू के बाद जो है डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो उनका मेन रीजन यही होता है कि वो अपने आप को एक्सप्लेन वहाँ नहीं कर पाते। तो अब हमारी टीम में जो है सुकृति जी, इन्होंने 3 कंपनियों में प्लेसमेंट सिक्योर किया है। तो ये आप लोगों को किस तरीके से इंटरव्यू से हमें बात करना है और कैसे अपना जो है प्लेसमेंट सिक्योर करना है, सारा कुछ आप लोगों को बताएंगे। आप लोग चैनल से जुड़े रहिए और अपनी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाके सुकृति मैम से जो है अपना डाउट सेशन रखिए। उसके बाद इंटरव्यू टिप्स, इंटरव्यू स्लॉट बुकिंग, जो भी इंटरव्यू कोई भी रिलेटेड अगर बुकिंग हो तो आप सुकृति मैम से डायरेक्ट जो है मैं आपके व्यूअर्स से ये भी बोलना चाहूँगी Yes. कि मॉक इंटरव्यूज दिया करो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी होती है। मॉक इंटरव्यू देने से आप ऑल ऑफ सडन इंटरव्यूअर के पास प्रेजेंट हो जाओगे, वहाँ पे गलती करोगे तो फिर आपके लिए ही हानि है। तो आप कोशिश कीजिए कि पहले इधर आप मॉक इंटरव्यू दे करके खुद को एनहेंस कर लीजिए, खुद को इम्प्रूव कर लीजिए, फिर वहाँ पर जाकर के अपना 100 दीजिए और अपना जॉब सिक्योर कीजिए। Yes. तो ठीक है, कांग्रेचुलेसन फॉर माई टीम मेंबर सुकृति सिंह। आप लोग जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाइए और इन्फोसिस का मॉक इंटरव्यू और इंटरव्यू टिप्स, रिज्यूम रिव्यू, सारा कुछ हमारे चैनल पे कंडक्ट है। आप लोग जो है उसमें अप्लाई कीजिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल हाईटेक प्रोग्रामर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।